कुछ टाइम पहले ना मैं एक टीचर से बात कर रहा था। वो जो टीचर है ना, वो बोर्ड एग्जाम के अंदर कॉपीज को चेक करते हैं। तो उन्होंने ना मुझे बहुत बड़ी रियलिटी बताई। रियलिटी ये है ना, इमेजिन करो दो स्टूडेंट है, दोनों के जो आंसर्स है ना आंसर कॉपी के अंदर सारे आंसर्स एकदम सेम है, बट एक जो स्टूडेंट है उसकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, जबकि जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी राइटिंग बहुत ज्यादा बेकार है। तो 100% चांसेस हैं कि वो जो स्टूडेंट है ना जिसकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, उसके मार्क्स 5 से 10 नंबर ज्यादा आएंगे एज कंपेयर टू वो स्टूडेंट जिसकी राइटिंग बहुत ज्यादा बेकार है। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, मुझे एक बात बहुत सच्चाई से बताना, आपने आज तक YouTube के अंदर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी हैंड राइटिंग को कैसे इंप्रूव करें, और आपने उन टेक्निक्स को फॉलो भी करा होगा। बट मैं आपको बताता हूँ 99% टेक्निक्स आप पे वर्क नहीं करी होंगी। ऐसा पता क्यों होता है? क्योंकि हर एक इंसान की राइटिंग अलग होती है, और YouTube पे जितनी भी वीडियोस है ना हैंड राइटिंग के ऊपर, सब में बताते हैं कि अच्छा पेन को ऐसे पकड़ो, पेन को ऐसे पकड़ो, पेन को वैसे पकड़ो, राइटिंग बदल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हो आज मैं भी ये बताने वाला हूं कि पेन को ऐसे पकड़ना राइटिंग अच्छी हो जाएगी, नहीं। आज हम साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जानेंगे कि रियलिटी में क्या हम हमारी हैंड राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, और अगर हाँ तो वो क्या स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करें कि अगले 7 दिन के अंदर हमारी राइटिंग बिल्कुल बदल जाए। और जब मैं बोल रहा हूं ना अगले 7 दिन, तो मतलब अगले 7 दिन, अगले 7 दिन इन स्टेप्स को फॉलो करोगे, राइटिंग एकदम चेंज हो जाएगी। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कर भी चुका हूं, और इस वीडियो के बाद आपकी राइटिंग भी बदलने वाली है। सबसे पहले जानते हैं कि 3 सबसे बड़ी मिस्टेक्स क्या हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है ना, इसका मतलब ये वीडियो आप ही के लिए है। देखो, पहली मिस्टेक बैड राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा बेकार है, आज तरीका बता देंगे, टेंशन मत लो। दूसरी चीज, स्लो राइटिंग, बहुत बड़ी समस्या स्लो राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया हम बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, जिससे कि हमारा जो पेपर है ना वो छूट जाता है। बहुत बार आपके साथ होता होगा। तीसरी प्रॉब्लम क्या है? एग्जाम के स्टार्टिंग में अच्छा लिखते हैं बट लास्ट में बेकार। और मुझे रियलिटी बताना आज कमेंट में, क्या ये तुम करते हो या नहीं करते हो? क्योंकि मेरे स्कूल के टाइम पे ना मेरे साथ तो बहुत बार होता था। होता क्या था ना कि मैं स्टार्ट में तो बहुत धीरे धीरे लिखता था, प्यार प्यार से लिखता था, बट जैसे जैसे टाइम कम बचता जाता था ना, मेरी राइटिंग भी डॉक्टर की तरह बन जाती थी, जो कि टीचर के समझ ही नहीं आती थी, जिस वजह से मेरे बहुत बार मार्क्स कटे हैं। क्योंकि उस समय पर मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि अच्छा तेरी ये वाली प्रॉब्लम है तो ठीक है, इसका सोल्यूशन ये होगा। क्या ये तुम्हारे साथ होता है? अगर होता है तो अभी पहले कमेंट में लिख देना, हाँ यार ये तो होता है कि हम स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लिखते हैं बट लास्ट में जाते जाते राइटिंग बुरी हो जाती है। ये जो तीनों प्रॉब्लम है ना, इन तीनों प्रॉब्लम के आज साइंटिफिक सॉल्यूशंस जानेंगे, और इनके जो सॉल्यूशंस है ना उनके 3 स्टेप हैं। आपको बस ये 3 स्टेप फॉलो करने, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे राइटिंग बिल्कुल बदल जाएगी। स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है वार्म अप एक्सरसाइज। बहुत ध्यान से समझना। हैंड के वार्म अप एक्सरसाइजेस से मेरा ये मतलब है कि देखो, इमेजिन करो आपका एग्जाम है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम है, स्कूल लेवल एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, उस एग्जाम से 5 मिनट पहले एक रफ कॉपी उठानी है। इमेजिन करते हैं ये हमारी रफ कॉपी है, ठीक है, ये हमारी रफ कॉपी है। अब हमें क्या करना है ना, इस रफ कॉपी के अंदर केवल 30 सेकंड, हमारे केवल 30 सेकंड लगेंगे, और कुछ हमें वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी है। वार्म अप एक्सरसाइजेस क्या होते हैं, ध्यान से देखना। कुछ लाइंस ऐसे बनाओ, कुछ लाइंस ऐसे बनाओ, कुछ लाइंस ऐसे बनाओ, उसके साथ साथ कुछ लाइंस ऐसे बनाओ, ऐसे बनाना है। ये क्या है? वार्म अप एक्सरसाइज। जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उससे 5 से 10 मिनट पहले आपको ये वार्म अप एक्सरसाइज करनी है, केवल 30 से 40 सेकंड के लिए। अगर आपके स्कूल या फिर आपके कोचिंग के अंदर अलाउड है कि आप लास्ट पेज, जो आपका जो आंसर शीट का लास्ट पेज होता है, उसके ऊपर आप रफ कुछ लिख सकते हो, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आए, उससे पहले जब आप अपना आंसर लिखने जा रहे हो, उससे पहले आपको ये वाली एक्सरसाइजेस करनी है। क्या एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज नंबर 1 ये है, एक्सरसाइज नंबर 2 ये है, और एक्सरसाइज नंबर 3 ये है। केवल 30 से 40 सेकंड। बट ये क्यों करवा रहे हो आप हमें? इसका साइंटिफिक रीजन क्या है? तो चलो जानते हैं इसका साइंटिफिक रीजन। ध्यान से सुनना। साइंटिफिकली यहाँ हो क्या रहा है ना, कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी ये है ना कि आपको एग्जाम के स्टार्टिंग में स्लो लिखना पड़ता है। पता है वो क्यों स्लो लिखना पड़ता है? वो आपको इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि उस समय पर हमारा ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता। बट अगर आप अपने एग्जाम को लिखने से पहले ये एक्सरसाइजेस कर लोगे, तो इससे हो क्या रहा है ना, आपको जो ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन है वो बन रहा है। इन दोनों के बीच में एक लिंक आ गया है, जिससे कि आप अपने एग्जाम को स्टार्टिंग से ही बहुत तेज स्पीड के अंदर लिख पाओगे। तो ये तो है हमारा स्टेप नंबर 1। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो, तो वो जो आपकी प्रॉब्लम है ना कि आप एग्जाम के स्टार्टिंग में स्लो लिखते हो, वो वाली प्रॉब्लम तो आपकी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि भैया हमारी तो राइटिंग ही बहुत बेकार है, हम तो बहुत ही गंदा लिखते हैं। तो पता है तुम गंदा क्यों लिखते हो? क्योंकि तुमने कभी खुद की राइटिंग को एनालाइज नहीं करा। समझ रहे हो मेरी बात? हम क्या करते हैं ना, हम दूसरों की वीडियोस देखते हैं बट हम खुद की राइटिंग को एनालाइज नहीं करते। मैंने आज तक लाखों बच्चों को मेंटोर करा है,
और मैंने लाखों बच्चों की राइटिंग भी देखी है, और मैंने देखा है कि यार मेजरली स्टूडेंट्स की राइटिंग इसलिए बेकार होती है क्योंकि वो अपनी राइटिंग को एनालाइज नहीं करते। बट मैंने हर एक स्टूडेंट की राइटिंग को एनालाइज करा और मुझे पता चली 5 मिस्टेक्स। अगर आपने इन 5 गलतियों को ध्यान से देख लिया ना, तो आपकी जो बुरी राइटिंग वाली प्रॉब्लम है ना, ये ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगी। अब मैं क्या करूंगा ना, मैं आपको हर एक गलती समझाऊंगा और आपको रिलेट करना है क्या आप ये गलती करते हो या नहीं करते हो। अभी आप एक नोटबुक ले आओ, जिस नोटबुक के अंदर आपने ऑलरेडी एक आंसर लिखा हो कभी पास्ट के अंदर, कोई भी आपकी नोटबुक जिसके अंदर आपने अपनी हैंड राइटिंग से कोई भी आंसर लिखा हो, सबसे पहले वो लेकर आ जाओ। अब देखो मैं कुछ मिस्टेक्स दिखाने वाला हूं। सबसे पहली है हमारी मिस्टेक नंबर 1, और आपको रिलेट करना है अपनी राइटिंग से, क्या आप ये मिस्टेक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, शायद ऐसा हो सकता है आप इन 5 में से एक गलती कर रहे हो, 2 गलती कर रहे हो, या फिर 5 ही गलती कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। मिस्टेक नंबर 1 क्या है? गैप बिटवीन वर्ड्स। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने दे दिया है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, माय नेम इज प्रशांत। अब ये जो राइटिंग है ना, इसके अंदर मिस्टेक क्या है? इसके अंदर मिस्टेक ये है कि भाई गैप बिटवीन वर्ड बहुत ज्यादा है। देखो ये गैप बिटवीन इतना, अब गैप इंक्रीज हो गया, अब गैप डिक्रीज हो गया। अब इससे क्या होता है ना, जब एक टीचर पढ़ने बैठता है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये जो गैप है, इससे टीचर को प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से आपकी राइटिंग बेकार लगती है। ये जितनी भी मिस्टेक्स हैं ना, इन सबके सोल्यूशन बताऊंगा लास्ट में, पर सबसे पहले आप अपनी राइटिंग को एनालाइज करो। क्या आप मिस्टेक नंबर 1 करते हो, हाँ या ना? खुद से पूछो। अगर करते हो तो ठीक है, इसका सोल्यूशन बताएंगे, नहीं करते तो अगली मिस्टेक की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 2 क्या है? बिग और स्मॉल साइज ऑफ लेटर। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स की राइटिंग या तो ऐसी दिखती होगी, ऐसी छोटी मोटी, ये जैसे कीड़े मकोड़े से मार दिए हो, है ना, इस प्रकार से किस स्टूडेंट की राइटिंग हो सकती है। या फिर कुछ स्टूडेंट की राइटिंग ऐसी भी होती है बड़ी बड़ी, अभी शायद आपको स्क्रीन पे ज्यादा बड़ी नहीं दिख रही होगी, बट बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बड़ा बड़ा भी लिखते हैं। तो क्या आपकी राइटिंग में प्रॉब्लम है? क्या आप बहुत ज्यादा छोटा लिखते हो, फिर आप क्या बहुत ज्यादा बड़ा लिखते हो? एनालाइज करो, हाँ या ना, खुद से पूछो। ठीक है, अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 3 की तरफ। और ये सारी मिस्टेक्स को एनालाइज करने के बाद ना, आपको आज कमेंट में लिखना है कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हो। क्या आप मिस्टेक नंबर 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, या फिर सारी कर रहे हो, 2 या 3 कर रहे हो, 4 या 5 कर रहे हो, आप कौन सी कर रहे हो। तो देखते हैं मिस्टेक नंबर 3, थिक राइटिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने कॉपी में देखा है कि वो ना बहुत मोटा मोटा लिखते हैं, जिसकी वजह से ना उनके कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वो ओवरलैप कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो शब्द है समझ नहीं आ पा रहा, ये जो शब्द है ना समझ नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि राइटिंग बहुत मोटी मोटी है। मिस्टेक नंबर 4 बहुत ज्यादा कॉमन है, और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ये देखता हूँ करते हुए, वो है टिल्टेड वर्ड्स। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो कैसे टेढ़े की तरफ जा रहे हैं हमारा हाथ। ये मैंने बहुत बार देखा है, और बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते भी हैं कि जो लेटर्स है उनको टेढ़ा लिखते हैं। क्या आप ये गलती करते हो, हाँ या ना, पूछो। और लास्ट और फाइनल मिस्टेक है प्रॉब्लम विद 1 लेटर। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एक लेटर वो बेकार बनाते हो, जैसे कि जी। ऐसे मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट अजीब सा जी बना देते हैं, जो कि एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ पाता इसने लिखने की कोशिश क्या करी है। या फिर एन एच और एन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एच कौन सा है, एन कौन सा है। ऐसी मिस्टेक भी करते हैं, है ना, राइट। तो मैंने आपको 5 मिस्टेक बता दी। अब आप खुद की राइटिंग से एनालाइज करके पहले कमेंट में ये बताओ आप कौन सी मिस्टेक करते हो। मिस्टेक 1, 2, 3, 4, 5, या फिर सारी, या फिर कोई भी नहीं। आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा। अब बात करते हैं इनके सोल्यूशंस की। तो देखो हर एक प्रॉब्लम जो मैंने आपको दिखाई, मिस्टेक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, सबके एक एक सोल्यूशन बताऊंगा। अभी हमने क्या करा, खुद की राइटिंग को एनालाइज करा। अब उस एनालिसिस की मदद से हम खुद की राइटिंग को सॉल्व करेंगे। पूरे यूट्यूब के ऊपर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। देखो पहली मिस्टेक क्या थी, मिस्टेक नंबर 1 थी गैप बिटवीन लेटर्स। मैंने आपको दिखाया था बहुत ज्यादा गैप आपके लेटर्स के बीच में अगर है तो उसका सोल्यूशन क्या है। उसका सोल्यूशन है राइट स्लोली। देखो अगर आप बहुत ज्यादा गैप एक लेटर के बीच में छोड़ते हो ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल से समझाया था, अगर वो वाली मिस्टेक है ना, तो आपका जो ब्रेन और हैंड कोऑर्डिनेशन है ना, वो अच्छा नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, कुछ दिन, अगले 7 दिन जब भी आप कुछ भी लिख रहे हो ना, तो थोड़ा धीरे धीरे लिखो। उससे क्या होगा, आपके दिमाग और हाथ का जो कोऑर्डिनेशन है वो बनने लगेगा। अगला सोल्यूशन क्या है, अगर बेकार राइटिंग है तो बड़ा लिखो वरना नॉर्मल। अगली जो हमारी प्रॉब्लम थी वो क्या थी, हमारी प्रॉब्लम थी कि कुछ लोग तो बहुत बड़ी बड़ी राइटिंग लिखते हैं, कुछ लोग बहुत छोटी छोटी राइटिंग लिखते हैं। तो देखो अगर आप बहुत ज्यादा छोटी राइटिंग लिखते हो तो प्रॉब्लम है कि आप अपने पेन को थोड़े गलत तरीके से होल्ड कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो अगर आप बहुत ज्यादा छोटा लिख रहे हो तो पेन को थोड़ा सा ध्यान से होल्ड करो। पेन को मतलब देखो कि आप किस प्रकार से होल्ड कर रहे हो, क्या आप ऐसे होल्ड कर रहे हो, बहुत आगे से तो आप होल्ड नहीं कर रहे, वो आप जरूर देखना। उसके अलावा अगर आपकी राइटिंग बहुत बेकार है ना, तो आपको क्या करना है ना, बड़ा बड़ा लिखना है। क्यों, जब हमारी राइटिंग बेकार होती है ना, तो हम बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, तो टीचर को इजीली समझ आता है। तो अगर आपकी राइटिंग बेकार है तो आपके लिए टिप है कि आप बड़ा बड़ा लिखिए। और अगर आप बहुत छोटा छोटा लिख रहे हो, कैसे इंप्रूव करोगे, पेन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से पकड़ने का ट्राई करना है। उसके अलावा तीसरी प्रॉब्लम क्या थी हमारी, तीसरी प्रॉब्लम थी थिक राइटिंग। बहुत बार मैंने बताया था ना कि स्टूडेंट्स की राइटिंग बहुत मोटी मोटी सी होती है, जिसकी वजह से वर्ड्स जो होते हैं वो ओवरलैप कर जाते हैं। तो उसके लिए क्या है,
होल्ड पेन विद लेस प्रेशर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, पेन को बहुत गड़ा गड़ा के लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे उसको ऐसे। भाई क्यों ऐसे नहीं लिखना होता, ऐसे मत करो, है ना। पेन की निब तो टूट ही जाएगी, उसके साथ साथ तुम्हारे नंबर भी छूट जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, होल्ड पेन को बहुत धीरे धीरे लिखना है, मतलब हमें ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना, हमें लाइट 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 लिखना है, ठीक है, समझ गए। और दूसरी टेक्निक क्या है, मूव हैंड नॉट रिस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं। हम क्या कर रहे हैं ना, मेजरली मैंने 90% लोगों को देखा है, वो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना, वो ऐसे लिखेंगे, ऐसे अपने रिस्ट को मूव करेंगे, अपनी रिस्ट को ऐसे मूव करेंगे। हमें कैसे लिखना है ना, अगर आपकी राइटिंग मोटी आ रही है ना, तो रिस्ट को मूव मत करो, अपने हैंड को मूव करो। जैसे कि मैं ऐसे, मैंने क्या करा, अपने हैंड को मूव करा। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं ऐसे रिस्ट को मूव कर रहा था, मैं अपनी कलाई को मूव कर रहा था, मैं अपने हैंड को मूव कर रहा हूँ, समझ गए। तो अगर तुम्हारी राइटिंग मोटी आती है तो इसका मतलब है कि आप अपने रिस्ट को मूव कर रहे हो, आप अपने हैंड को मूव करना स्टार्ट करो, जो राइटिंग है वो अच्छी आ जाएगी। अगली देखते हैं, अगली जो हमारी प्रॉब्लम थी वो थी टेढ़ी राइटिंग। मैंने दिखाया था ना, बच्चे बहुत ऐसा टेढ़ा मेढ़ा लिखते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके बॉडी स्टाइल पे। देखो बहुत सारे बच्चे ना क्या करते हैं ना, नोटबुक को ऐसा टेढ़ा करके लिखते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, इमेजिन कर लो ये मेरी नोटबुक है, ठीक है। तो मैं क्या करता था ना, मैं भी करता था वैसे तो बेसिकली अपने टाइम पे, कि मैं थोड़ा सा नोटबुक ऐसे टेढ़ा लिखता था, ऐसे टेढ़ा करता था और फिर लिखता था, है ना। बट मेरी राइटिंग सीधी आती थी। बट हो सकता है कि आप जो अपनी बॉडी है ना उसको थोड़ा ज्यादा टेढ़ा कर रहे हो, जिस वजह से आपकी राइटिंग और ज्यादा टेढ़ी आ रही है। तो अगर आप भी टेढ़ा लिखते हो तो इसका मतलब है कि भाई ध्यान रखो, अपने बॉडी स्टाइल को सही करो। जो आप लिख रहे हो तो थोड़ा सीधा बैठ के लिखना स्टार्ट करो। अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली प्रॉब्लम थी हमारी कि एक लेटर जो है ना उसमें कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल से समझाया था, GH W, कोई भी एक लेटर हो सकता है जो कि आप अच्छा नहीं लिख पाते, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है लॉजिकली, उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है जो है प्रैक्टिस मोर एंड मोर। तो जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी सबके मैंने एक एक करके सोल्यूशन आपको बहुत डिटेल के अंदर समझा दिए हैं। अब बात करते हैं हमारी थर्ड स्टेप के। दो स्टेप मैंने आपको बता दिया, पहले स्टेप क्या था, वार्म अप करा, दूसरे में क्या करा, हमने हमारी मिस्टेक्स को एनालाइज करा, उसका सोल्यूशन निकाला। अब स्टेप नंबर 3 है इंप्रूव स्पीड। अब हमें ना हमारी स्पीड इंक्रीज करनी है, तो स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम एक टेक्निक को फॉलो करने वाले हैं जो कि साइंटिफिक टेक्निक है, उसका नाम है एयर राइटिंग। एयर राइटिंग क्या होती है, इसके लिए कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको क्या करना है ना, जब भी आप कभी भी फ्री बैठे हो, इमेजिन करो आप अपने दोस्त के स्कूटी के पीछे बैठे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इमेजिन करना है आपकी फिंगर जो है वो पेन है और आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम प्रशांत है, तो मैं ऐसे एयर के अंदर अपना नाम लिखूंगा। अभी ट्राई करो तुम सब भी, आपका कुछ भी नाम हो सकता है, आपका नाम रोहित है, तो देखो ऐसे मैंने रोहित लिख दिया। तो आपको ट्राई करना है, उससे क्या होता है ना, आपका जो हैंड और ब्रेन कोऑर्डिनेशन है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा और एग्जाम के अंदर आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। इसको बोलते हैं एयर राइटिंग। और दूसरा स्टेप मैं आपको समझा चुका हूं, मूव हैंड नॉट रिस्ट। अगर आपकी राइटिंग स्लो है, इसका मतलब आप रिस्ट का ज्यादा मूवमेंट कर रहे हो। आप क्या करो, अपने हाथ का मूवमेंट करो। अगर आप अपने हाथ का मूवमेंट करोगे तो आपकी राइटिंग तेज हो सकती है। तो अगर स्पीड तेज करनी है, 2 स्टेप हैं, बस इनको फॉलो कर लेना, स्पीड भी तेज हो जाएगी। तो देखो मैंने आपको 3 स्टेप बताए, अगर आपने इन 3 स्टेप को फॉलो करा, राइटिंग 100% इंप्रूव होगी। ये मैंने कोई बेसिक वीडियो नहीं बनाई, ये मैंने बहुत साइंटिफिक आपको फिनोमिना समझाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मैं ये तो नहीं कहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी है, बट मैं एक चीज बोलूंगा, अपने एक मित्र के साथ, एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। उससे क्या होगा ना यार, उसकी भी मदद हो जाएगी और शायद उसके भी जो एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें उसके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना और कमेंट में जरूर बताना आप उन 5 मिस्टेक में से कौन सी मिस्टेक कर रहे हो। शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है विशाल।